बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा शुरू करेंगे बिल्कुल हिस्ट्री से, जो हिस्ट्री थी लगभग 100 साल पुरानी हिस्ट्री वहाँ से। ठीक है, तो किस्सा शुरू होता सबसे पहले तुब्बा के बादशाह होते थे। उन बादशाहों को, उनकी नस्ल को कहते थे तुब्बा। तो उनके एक बादशाह थे जिनका नाम था राबिया इब्ने नस्र। क्या नाम था? राबिया इब्ने नस्र। एक बार वो सो के जब उठे, उन्हें एक सपना आया जिससे वो बहुत परेशान होगा, टेंशन में चले गए। उन्हें एक सपना आया, उन्होंने बहुत सारे नजूमियों को बुलाया। नजूमी कौन होते हैं? नजूमी फॉर्चून टेलर्स, सूदसेयर जिन्हें कहते हैं, जो फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये होगा। ठीक है, वो लोग उस वक्त होते थे, आज के टाइम में भी शायद होते हों, उसका कुछ कह नहीं सकते। तो उन्होंने सारे शहर के, देश के जितने ही बड़े बड़े, यमन के बादशाह थे, वो कहाँ के बादशाह थे? यमन के। ठीक है, तो जब उन्हें सपना परेशान हो गए, उन्होंने बड़े बड़े सूदसेयर उसको बुलाया जो फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते थे उन्हें, कि भाई सब आ गए बड़े खुशी खुशी में, भाई बादशाह ने बुलाया, अच्छी पैसा भी मिलेगा, हम इन्हें बता देंगे सपने का मतलब क्या है। तो उन बादशाह ने उनके आते ही एक ऐसा सवाल पूछा कि सब चुप हो गए। बादशाह ने पूछा कि भाई मेरे सपने का मीनिंग तो कोई भी बता देगा, तुम ये बताओ कि सपना आया क्या था, मुझे सपना आया क्या था। अब सब चुप हो गए। तो अब सारे देश में ढूंढने के लिए उन्होंने सैनिक भेज दिए बादशाह ने, कि भाई ऐसे सूदसेयर लेके आओ जो मेरा सपना ही बता दें। जो सपना भी बता देगा बिना बताए, वो सपने का मीनिंग कितना अच्छा बताएगा फिर। तो दो सूदसेयर उस वक्त हुआ करते थे, जिन एक थे शिक और एक साथी। तो साथी पहले पहुंच गए, दो हुआ करता, तो साथी उनके पास, बादशाह के पास पहले पहुंचे। तो बादशाह ने कहा कि भाई मेरा सपना बताओ मुझे क्या है। तो साथी ने बताया कि आपको एक सपना आया जिसमें एक समुंदर से एक आग निकल रही है। क्या निकल रही है? आग। जो आपके देश के चारों तरफ जो समुंदर है, उस समुंदर में से क्या निकल रही है? आग। और वो आग आती है शहर की तरफ और सारे देश को जला देती है, शहर को, देश को, पूरे को जला देती है, और हर तरफ दिन में ही अंधेरा छा जाता है और सब खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बादशाह कहता हाँ भाई तुमने मेरा सपना सही बताया, मैंने ये सपना देखा था। तो फिर बादशाह कहते हैं कि इसका मीनिंग बताओ। इसका क्या बताओ? मीनिंग। तो बादशाह बताते हैं कि हफ्सा के लोग आएंगे। बादशाह को साथी बताता है कि मैं सांपों की कसम खा के कहता हूँ। उस वक्त कसम बहुत खाई जाती थी। तो उन्होंने कहा, साथी ने कहा कि मैं सांपों की कसम खा के कहता हूँ कि हफ्सा के लोग आएंगे, इथोपिया के लोग आएंगे, और कहाँ से? अभियान से जुहाश तक बादशाहत करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने पूछा, किन्होंने? बादशाह ने, कि कब आएंगे? तो साथी ने बताया कि आज से लगभग 60 या 70 साल बाद। कितने साल बाद? 60 या 70 साल बाद। अब उन्हें और जानने की कोशिश की बादशाह ने कि भाई अब ये जो लोग आएंगे, इनकी बादशाहत कौन ख़त्म करेगा? इनकी बादशाहत कौन ख़त्म करेगा? तो साथी ने बताया कि एक पाक नबी आएगा। कौन आएगा? एक पाक नबी आएगा जिसके पास वही आया करेंगी। ठीक है, वो क्या करेगा? इनकी बादशाहत को ख़त्म करेगा, और उस नबी की बादशाहत क़यामत के दिन तक रहेगी। जब दुनिया ख़त्म होगी तब तक क्या रहेगी इसकी? बादशाहत। तो बादशाह ने पूछा कि भाई तुमने सच बताया मुझे? तो साथी ने क्या कहा? हाँ जी मैंने सच बताया। ठीक है, अब साथी को वहाँ से भेज देगा, थोड़ा सा अलग। अब दूसरा सूदसेयर आया जिसका नाम क्या था? साथी। ठीक है, अब वो आया, बादशाह ने उन्हें बताया नहीं कि मेरी बात शिक से हो गई, शिक आया, ठीक है, कि मेरी साथी से बात हो गई। अब उन्होंने शिक से कहा भाई मेरा सपना बताओ। शिक ने सेम सपना बताया। ठीक है, बादशाह ने कहा इसका मीनिंग बताओ। तो इन्होंने मीनिंग बताया कि मीनिंग मतलब क्या था सपने का। इन्होंने सपना बताया कि मैं पहाड़ी लोगों की कसम खा के कहता हूँ कि यहाँ पे काले लोग आएंगे। कैसे लोग? काले लोग, जो थोड़े दिखने में काले हैं, वो लोग आएंगे और अभियान से नजरान तक क्या करेंगे? बादशाहत करेंगे, और तुम्हें यहाँ से बेइज्जत करके निकालेंगे। क्या करके? बेइज्जत करके निकालेंगे। फिर उन्होंने पूछा कि और क्या होगा? बादशाह ने पूछा कि भाई उसके बाद क्या होगा? उन्होंने कहा कि उसके बाद एक इनकी जो बादशाह होगी ना, वो एक नबी आके ख़त्म करेगा जो कि पाक होगा और इंसाफ लाएगा। क्या लाएगा? इंसाफ। और
क़यामत के दिन के बारे में बताएगा। ठीक है। अब राबिया इब्न नसर जो बादशाह थे वो सुन के बड़े डर गए कि भाई कुछ दिन की बादशाह बची है, बस कुछ साल होगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी फैमिलियों को डर के, सारी फैमिलियों को, अपनी जितनी फैमिलियाँ थी और जितने बच्चे थे, लड़के थे, उन्हें दूसरे देश भेज दिया। ठीक है। कहाँ भेजा? दूसरे देश, इराक में भेजा। ठीक है। वहाँ पे एक बादशाह थे जिनका नाम था सबूर। क्या नाम था? सबूर। उनके पास उन्होंने रहने भेज दिया कि भाई अब खतरा आने वाला शायद, ठीक है, तो आप सब सेफ हो जाओ पहले। तो ये राबिया इब्न नसर का छोटा सा किस्सा था। उसके बाद 60-70 साल बाद लखनिया ज़ू शनातिर नाम का एक बादशाह आया जिन्होंने राबिया इब्न नसर को हरा दिया। ठीक है। लखनिया, क्या नाम था इसका? लखनिया। इसने अपनी बादशाह की। ये ऐसा बंदा था जो क्या करता था, बेइज्जत करता था। किन्हें? राबिया इब्न नसर के जो लोग बचे हुए थे ना, उन्हें। इन्होंने अपने महल में कमरा बना रखा था जहाँ पे ये अपने कमरे में मर्दों को बुलाते थे, उन्हें मारते थे, उनके कपड़े फाड़ देते थे और उन्हें बेइज्जत कर देते थे। लखनिया बेइज्जत कर देते थे और फिर वहाँ से भेज देते थे। तो एक बेइज्जती है ऐसा होना। अब क्या हुआ, इन्होंने लखनिया ने क्या करा, एक बंदे को बुलाया राबिया इब्न नसर की फैमिली में से। एक बंदा बचा था लास्ट, वो था ज़ू नवास। क्या नाम था? ज़ू नवास। थोड़ा नाम लेने में मुश्किल है तो हम यूसुफ, इनका नाम एक और था, क्या था? यूसुफ। तो हम यूसुफ नाम से बुलाते हैं। ठीक है। तो ये यूसुफ था इनका नाम। अब लखनिया ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया तो ये उनके पास गए। इन्होंने क्या किया, ये स्मार्ट थे दिखने में और थोड़े हट्टे कट्टे भी थे। इन्होंने क्या किया, अपने जूते के नीचे एक चाकू छुपा लिया, एक छुरी छुपा ली और लखनिया के पास गए। जैसे लखनिया इनके पास आया, इन्होंने क्या किया, चाकू निकाला और गर्दन पे मार दिया लखनिया की गर्दन कटी। इन्होंने लखनिया की गर्दन उठाई बाल पकड़ के, है ना, और जो खिड़की थी, जो कमरे की खिड़की थी, वहाँ पे जाके लटका दी। अब वहाँ पे सोल्जर्स थे, सब सोल्जर्स थे। उन्होंने देख के उन्होंने कहा कि भाई तुमने इस गंदे आदमी को मार दिया, अब तुम ही हमारे बादशाह बन गए। सोल्जर्स ने क्या कहा, सैनिकों ने कहा कि भाई तुमने इस गंदे आदमी को मार दिया, भाई यूसुफ तुमने इस गंदे आदमी को मार दिया, अब तुम ही हमारे बादशाह बनो। हम भी इससे परेशान थे। ठीक है। तो बादशाह किनके हाथ में आ गए? ज़ू नवास के, यूसुफ के हाथ में आ गए। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ज़ू नवास की बादशाह शुरू हो गई। ठीक है। अब जितने भी लोग थे उन्होंने कबूल कर लिया उन्हें बादशाह की तरफ। जितने भी आसपास के ट्राइब कबीले थे उन्होंने यूसुफ को कबूल कर लिया। अब जो यूसुफ थे, इनका रिलीजन क्या था, इनका दीन क्या था? ये ईसाई थे, यहूदी थे? ये यहूदी थे। क्या थे? यहूदी। ठीक है। और आखिरी यमन के बादशाह थे। ठीक है। यमन के आखिरी बादशाह थे। तो इसके बाद नजरान में, यमन में एक जगह थी नजरान। अब उसमें कुछ ईसाई हुआ करते थे जो सही ईसाइयत पे चलते थे, मतलब जो उस वक्त जो क्रिश्चियन, जो इस्लाम के हिसाब से जो दीन हमारे पास आया था, ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए थे, वो दीन नजरान में बिल्कुल सही, बिल्कुल करप्टेड नहीं, बिल्कुल सही दीन, है ना, ऐसा का ऐसा नजरान में था, नजरान के लोगों के पास था और वो उसे सही से फॉलो करते थे। ठीक है। तो उनके जो हेड थे उनका नाम था अब्दुल्ला इब्न सामिर। क्या नाम था? अब्दुल्ला इब्न सामिर। ठीक है। अब उन्हीं के लोगों में से एक बंदा था फ़यम्यून। क्या नाम था? फ़यम्यून। वो बहुत नेक दीन वाले इंसान थे जो ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पे चलते थे। ठीक है। अब फ़यम्यून जो थे बहुत नेक थे और उनकी दुआएं कबूल होती थी। ठीक है। अब शहरों के बीच में वो घूमते थे। ठीक है। इबादत कर, जहाँ उन्हें टाइम मिलता था वहाँ इबादत करते थे और इनका ईंटों का मिस्त्री वाला काम करते थे, है ना, जैसे घर बनाना या और कुछ रिपेयरिंग करना, ऐसा। तो इतवार के दिन रेस्ट करते थे। कौन से दिन? इतवार के दिन। ठीक है। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पे चलते थे। ठीक है। अब एक बार क्या हुआ, एक डेजर्ट की प्लेस पे गए, एक रेगिस्तान के अंदर गए और वहाँ पे रेगिस्तान में इबादत करने लगे। तो एक बंदा था सालेह। क्या नाम था? सालेह। वो इन्हें फॉलो कर रहा था। अब बहुत टाइम से इनका पीछा कर रहा था कि भाई ये है कौन, इसकी दुआएं पूरी होती हैं। अब उन्होंने देखा कि फ़यम्यून इबादत कर रहे थे। ठीक है। फ़यम्यून नमाज़ पढ़ रहे थे अपनी, जो उस वक्त तरीका था नमाज का, अपनी नमाज़ पढ़ रहे थे। तो एक सांप आया, 7 सींग वाला 7 हॉर्न स्नेक। ठीक है। 7 सींग वाले एक सांप आया और फ़यम्यून ने जैसे उन्हें देखा ना, उन्होंने उसे कर्ज किया। कर्ज मतलब बद्दुआ दी, है ना, कोसा, और वो सांप वहीं मर गया। ठीक है। तो ये देख के जो
सालेह था वो एकदम से हक्का बक्का रह गया, भाई ये क्या हुआ, है ना, वो परेशान हो गया, भाई ये तो सच्चे में इसकी तो दुआएं, इनकी दुआएं तो कबूल होती हैं। तो सालेह ने कहा कि मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ ले लो आप। तो फ़हीमीन ने उन्हें अपने साथ ले लिया। अब ये दोनों साथ रहने लगे हर जगह, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बारी इन्होंने एक बच्चा मरने वाला था, उसका भी इलाज किया, ठीक है, इन्होंने फ़हीमीन में। खैर उसे हम छोड़ते हैं उस किस्से को। तो आगे क्या हुआ, ये अरब की साइड जाने लगे, कौन, फ़हीमीन और सालेह अरब की साइड जाने लगे। वहाँ पे क्या हुआ, रास्ते में अरब वालों ने इन पे हमला किया और इन्हें अपना गुलाम बना लिया। उस वक्त जो अरब के लोग थे गुलाम ऐसे बनाते थे, ठीक है, और भी तरीके थे, तो लेकिन ये गलत तरीका, ठीक है, इस्लाम ऐसा तरीका नहीं बताता। तो इन्होंने क्या किया, गुलाम बना लिया फ़हीमीन को और इनके सालेह को। तो फ़हीमीन को जिसने अपना गुलाम बनाया ना, वो एक बहुत अच्छा घर था उनका, बहुत मतलब रिच बंदे थे वो। तो एक बार क्या उन्होंने देखा, फ़हीमीन जो थे इबादत कर रहे थे उनके घर में। उन्होंने क्या देखा, रात के टाइम इबादत कर रहा हूँ, सारे घर में रोशनी सी हो रही, सारे घर में रोशनी हो गई, और वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हुआ, आप कैसी इबादत करते हो। तो फ़हीमीन ने बताया, मैं तो उस एक खुदा की इबादत करता हूँ। और इस तरह जो भी उन्होंने बातें बताई, तो जो उनके मालिक थे उस वक्त, अब फ़हीमीन तो गुलाम बन चुके थे, तो जो उनके मालिक थे उन्होंने कहा कि भाई तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, चलो ठीक है, तुम्हारी वजह से घर चमक रहा है, हाँ तुम कुछ खास है तुम्हें बात, तो ये बताओ मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो इन्होंने कहा फ़हीमीन ने कि भाई ये जो पेड़ है ना, उस वक्त एक अरब में एक पेड़ हुआ करता था, उस पर बहुत सारे लोग उसकी इबादत करते थे, उसके चारों तरफ कपड़े वपड़े लटका रखे थे, खाने की चीज़ें लटका रखे थे, उसकी इबादत करते थे। तो फ़हीमीन ने कहा कि भाई आप इस पेड़ की इबादत मत करो, इस पेड़ की इबादत मत करो, उस सच्चे खुदा की इबादत करो। अब जो उनके मालिक थे उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों करें, हम कैसे यकीन कर लें कि ये खुदा नहीं है पेड़। तो फ़हीमीन ने कहा कि मैं इसे बद्दुआ दूंगा और ये गिर जाएगा। तो उनके मालिक ने कहा कि अगर तुम्हारी बद्दुआ से पेड़ गिर जाता है तो हम तुम्हारा दीन क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब फ़हीमीन ने नमाज़ पढ़ी और दुआ की। दुआ कैसे वे में, बद्दुआ के वे में बद्दुआ दी पेड़ को, और पेड़ जड़ के साथ, एक बहुत तेज़ आंधी आई, ठीक है, बहुत तेज़ आंधी आई, और पेड़ ना जब आंधी आती है तो पेड़ कैसे टूटता है, तने से टूटता है बीच में से, लेकिन वो ऐसी आंधी आई कि वो पेड़ जो था जड़ से उखड़ के गिरा। कैसे गिरा, जड़ से उखड़ के। तो अब लोग देख के हैरान हो गए, भाई जैसा कहा था वैसे ही हुआ, इनकी दुआ कबूल हुई, है ना। तो फ़हीमीन का दीन वहाँ पे फैल गया, ठीक है। कौन सा दीन, क्रिश्चियनिटी, कैसी वाली, सही, एक सही वे में, खुदा को, एक खुदा को मानने वाली। तो ऐसा हुआ। अब उसके बाद लोगों ने उनका रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्रिश्चियनिटी थी, लेकिन जो इंसान की एक फितरत है, इंसान की फितरत क्या है, पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो भी पॉलिटिक्स करता है। जब एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, मान लो 1 साल का है, जब वो अपनी अम्मी को, आप मान लो आपका छोटा भाई हुआ, ठीक है, छोटा 1 साल का है, अब आप अपनी अम्मी के पास जाके बैठ जाओगे ना, आपकी अम्मी आपको गले लगाएंगी, तो बच्चा देख के रोएगा, है ना। ये पॉलिटिक्स की फॉर्म है, इमोशनल पॉलिटिक्स कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही इंसानों को पॉलिटिक्स की आदत होती है ना। तो ऐसे ही जब रिलीजन हम समझते हैं ना, तो हर बंदा अपने अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करता है, और इतने में क्या बना देता है, फिरके। ऐसे ही उस वक्त हुआ, इनकी बात सबने मान ली फ़हीमीन की कि भाई हाँ भाई खुदा ऐसे ऐसे, ये सब बातें मान ली, लेकिन वो लोग भी किस में बढ़ गए, फिरकों में बढ़ गए। अब जब फिरकों में बढ़ते गए, सेक्ट्स कहते हैं इन्हें, है ना, बढ़ते गए, तो जो सही रिलीजन था वो खो गया, ठीक है। अब फिरके बन गए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ज़ू नवाज़ जो थे ये यहूदी थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे ईसाइयों को मारा। क्या करा, बहुत सारे ईसाइयों को मारा। कितने हज़ार, 20,000 ईसाइयों को मारा, 20,000, ठीक है। 20,000 को कैसे मारा, एक बड़े बड़े गड्ढे बनाए, ट्रेंच जिसे कहते हैं, है ना, बड़े बड़े गड्ढे, रास्ते के बीच में गड्ढे होते हैं ऐसे लंबे लंबे, है ना, ऐसे गड्ढे बनवा के उनमें आग जलाते थे, और आग जला के बंदों को काट के उनके तलवार मार के फिर उन्हें आग में डालते थे, ठीक है। अब इनमें से एक बंदा बच के भाग गया, जिसका नाम था दाऊस दू फलाबान, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं ना, ठीक है। तो ये बंदा बच के भाग गया, 20,000 में से एक बंदा बच गया, ये बच के भागा। और ये अब जो ईसाई है वो देख रहा है कि मेरे सारे ईसाई भाई मर गए, तो वो किसके बादशाह के पास जाएगा,
ईसाइयों के बादशाह के पास जाएगा। अब वो क्रिश्चियन बादशाह के पास गया जिनका नाम था नीगस, जिन्हें अरबिक में कहते हैं अन-नजाशी, ठीक है। अब उनके पास गए तो नीगस ने क्या कहा, उन्होंने देखा भाई हमारी कौम के लोगों को इतना मारा जा रहा है। नीगस ने क्या किया, अपने 2 कमांडर्स भेजे, कौन कौन, अबराहा और अरियात, इन दोनों को भेजा। अब ये दोनों गए वहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी लेके ज़ू-नवास के पास। ज़ू-नवास ने इतने सारे लोगों को मारा था, अब ये ज़ू-नवास के पास गए बहुत बड़ी आर्मी लेके, जिस इतनी बड़ी आर्मी के ज़ू-नवास की आर्मी जो थी इनके सामने बहुत छोटी थी। अब जब ये दोनों पहुँचे तो ज़ू-नवास डर गया कि भाई अब तो मैं जीत नहीं सकता। ज़ू-नवास के पीछे पूरी आर्मी भागी इनकी, किनकी, अरियात और अबराहा की, ठीक है। इनके पीछे भागी और ज़ू-नवास आखिरी बारी कैसे देखे गए, समुंदर की तरफ घोड़े पे बैठ के समुंदर की तरफ जाते हुए देखे गए। फिर उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला।